मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी, लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। जैसा कि आपको पता है, गुरु पर्व के शुभ अवसर पर आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को तोहफा देते हुए जो 3 कृषि कानून बनाए थे उनको वापस लेने की उन्होंने आज ऐलान किया है, जिसको लेकर के आज हम यहाँ गुरुग्राम में बैठे हैं। गुरुग्राम की किसान मोर्चा की टीम है भाजपा की, हमारे साथ बैठे हैं किसान मोर्चा के जितने भी नेता हैं गुरुग्राम के। इनसे बात करते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के जो है आदेश के बाद में। इनसे बात करते हैं। वीरेंद्र जी, जो आज प्रधानमंत्री जी ने जो आदेश दिए हैं, अपना जो मन बनाया है कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए, कैसा फील कर रहे हैं आप? देखिए निराल जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से सभी देश की जनता को गुरु पर्व और गंगा स्नान की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं, और पूरे देश को फिर दोबारा एक बार बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पवित्र दिन के ऊपर सुबह देश की जनता के सामने आए और जो 3 कृषि कानून जो बनाए थे, जिनके विरोध में किसान भाई कुछ आंदोलन पर बैठे थे लगभग 1 साल से, उन कानूनों को वापस ले लिया। इस कानूनों को घोषणा करने पर वापस की हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वंदन, अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय, बड़ा मन रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला किया है, उसका हम पूरी किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की टीम, जिला के मेरे सारे कार्यकर्ता, उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। वीरेंद्र जी, ये जो बड़ा मन जो बनाया है आज प्रधानमंत्री जी ने, तो बड़ा मन बनाने में 1 साल कैसे गुजर गया? देखिए, किसी भी निर्णय पे पहुंचने के लिए, अब ये कई बार लोग कहते हैं कि ये कृषि कानून है, ये तुरंत ले आए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री हमने देखा हर चीज़ पे कोई निर्णय लेते हैं उस पर एक लंबा स्टडी करनी पड़ती है, और कृषि कानून लेकर लगभग 2 साल से इस पे माननीय प्रधानमंत्री, जो किसानों की टीम है, वैज्ञानिक हैं, जो अर्थशास्त्री, सब पे चर्चा होती थी और उनसे सुझाव से, बहुत से किसानों से भी सुझाव लिया, लेकिन कानून बनाया था। अभी 1 साल लगा। जो इस प्रकार किसान भाई बैठे थे उनको प्रयास किया हमने 1 साल तक समझाने का। हम गाँव में भी गए, जहाँ प्रधानमंत्री ने 11 दौर की बातचीत भी उन लोगों से हुई है। उनको भाई कोई कानून में गलत है तो उसका बताइए, हम इसका संशोधन करने के लिए भी तैयार थे। प्रधानमंत्री जी ने तो आज तक बात ही नहीं की किसानों से। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बात नहीं करी, उनके हमारे कृषि मंत्री हैं, लगातार वही कृषि कानून लेकर आते, जो कंसल्टेड व्यक्ति होता है। कृषि मंत्री है, सब चीज़ों में प्रधानमंत्री डायरेक्ट बात करेगा तो वो नहीं है, लेकिन कृषि मंत्री के साथ और की बहुत से भी लोग हमारे जो डेलीगेट्स थे, इनके साथ बातचीत नियुक्ति किए थे। वीरेंद्र जी, जो आज आदेश दिए हैं प्रधानमंत्री जी ने, तो किसानों के साथ, क्योंकि
किसान तो देश का किसान है, किसी पार्टी का तो किसान है नहीं। तो ये जो आज 1 साल के करीब बाद में निर्णय लिया, तो क्या प्रधानमंत्री जी 1 महीने बाद में या 2 महीने बाद में, जब ये आंदोलन चल रहा था, तो क्या तब नहीं ये किसानों के बीच में जाके बात कर सकते थे इस बारे में? कहीं ना कहीं तो भूल हुई है, मानते हैं आप? नहीं, ऐसा कोई भूल नहीं। देखिए, लगातार 11 दौर की बातचीत हुई। हमने उनको बार बार, एक बार कहा, हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, अब भाई इसमें काला क्या है बताइए, वो नहीं बता पाए। इसके अंदर कमियां क्या है, हम उसमें संशोधन करने को तैयार है, लेकिन वो नहीं बता पाए। वो तो आपस में जब बैठ के मीटिंग होगी तभी तो एक दूसरे को बताया जाएगा ना कि इसमें कमी क्या है और अच्छाई क्या है। प्रदीप जी, 11 दौर की बातचीत हुई है, सरकार ने दरवाजे खुले थे, और आज भी सरकार ने अपना बड़ा मन रखते, सरकार ने पहल करी है। सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री ने बड़ा मन करके सामने, प्रधानमंत्री ने इस पवित्र त्योहार गुरु पर्व के ऊपर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया है किसान भाइयों को, भाई आप अपने घर को जाइए, इस खुशी के त्योहार के ऊपर आप घर को लौटिए। हम आपकी, ये तो कानून तो कोर्ट में स्टे हैं, लागू नहीं हुए थे, ये कानून अभी लागू नहीं थे, कोर्ट ने रोक रखे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर निलंबित है ये अभी। और उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने आगे आना और किसानों की बात को मान लेना और उनको कहना कि भाई आप अपने घर को जाइए, हम अगला जो सत्र आएगा, संसद सत्र शुरू होगा, उसके अंदर इसका कानून बना के वापस ले लेंगे। तो कितना बड़ा ऐतिहासिक फैसला है किसानों के, हमारे देश के अन्नदाताओं के पास। माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा मन रखा है इसमें। देखिए, ये तो किसान भाइयों ने भी इसको मानना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए। मैं फिर से आपके चैनल से आग्रह करता हूं, मेरे किसान भाइयों, आप माननीय प्रधानमंत्री पे विश्वास कीजिए, आपके हित में है। माननीय प्रधानमंत्री जी की कलम से किया हुआ कोई फैसला गलत नहीं हो सकता, चाहे वो किसानों के हित में किसान सम्मान निधि देना हो, फसल बीमा योजना हो, इस प्रकार के डीएपी के ऊपर जो उन्होंने सब्सिडी बढ़ाई, वो हो चीज आज 2400 रुपये का डीएपी हो गया था, 1200 रुपये केंद्र सरकार भुगतती है, 1200 रुपये किसान देता है। इस प्रकार का फसल बीमा योजना हो, आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किसानों के हित में लगातार फैसले भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। 1200 रुपये हम मुआवजा देते थे फसल का खराब होने पर, वो 12,000 देते थे, 15,000 कर दिया है। जो 50% पे फसल खराब होती थी, 51% है तो मुआवजा मिलता था, आज उसको घटाए के 30% पे ले आई है मनोहर सरकार। आज एमएसपी लगातार बढ़कर आ रही है। 19-20 फसलें हम 52 योजना के तहत लिया, तो इससे ज्यादा किसानों की इसमें फैसला हो ही नहीं सकता। वीरेंद्र जी, आपने चाहे बेशक ना कहा हो, लेकिन जितने भी ये देश में आंदोलन चल रहे हैं बॉर्डरों पे जी, तो आपकी पार्टी के बहुत से नेताओं ने ये बयान दिए हैं कि ये आंदोलनकारी नहीं है, किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, उग्रवादी हैं, असली किसान तो खेतों में है। यहाँ जो बैठे हैं, क्योंकि जो किसान हैं उनको समय ही नहीं है यहाँ आंदोलन करने के लिए, वो खेतों में है। तो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो किसान ही नहीं, इतना लंबा किसान नहीं बैठ सकते। तो आज प्रधानमंत्री जी ने जैसे मान लिया कि हाँ ये किसान ही हैं, तो उनके पीछे पीछे तो पूरी पार्टी मानेगी। इसके बारे में क्या कहना आपको? देखिए, ना तो कभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ऐसा, ना हमारे कृषि मंत्री ने कहा, ना मुख्यमंत्री, ना हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। उन्होंने एक भी कोई वर्ड, एक भी वो दिखा दीजिए कहीं उन्होंने इनको खालिस्तानी कहा हो। माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी किसानों के बड़े अच्छे नेता हैं हमारे, किसानों पे बड़ा उनकी पकड़ है, किसानों पे बड़ा उनकी स्टडी है। लगातार किसान हित में जो उन्होंने फैसले, उनके मंत्री रहते, कृषि मंत्री थे तब हुए, आज प्रदेश अध्यक्ष हैं तब भी जो निर्णय होते हैं उनके बड़ा हितकारी निर्णय होते हैं। और उन्होंने कभी ना कहा, उन्होंने हमेशा अपने इन किसान भाई का, जो हमारे किसान भाई जो बॉर्डर पे बैठे हैं, हमेशा ऐसा बोला, आतंकवादी केवल कुछ, मैं भी वहाँ तक बॉर्डर तक गया हूँ, मैंने भी देखा वहाँ जिस प्रकार का जो लोग नारे लगाते थे, जिस प्रकार के बैनर लगते थे, जो देशद्रोही के अंदर जिन लोगों पे केस दर्ज है, जो जेल के बंदे, उनकी रिहाई के वहाँ बैनर लगते थे, उन लोगों को खाली ये कहा कि ये जायज़ नहीं है, किसानों की ये मांग, किसानों की मांग कीजिए, आप किसान आंदोलन, किसानों के हित की बात कीजिए। और मैं तो एक बात आपके चैनल से और कहना चाहता हूँ, भाई ये किसान आंदोलन होते, इससे किसानों का क्या बेनिफिट हुआ? आंदोलन करना तो राजस्थान में करते ना, हमारे तो यहाँ फसल के एमएसपी लागू है, एमएसपी पे बिक रहा है, बाजरा हमारे यहाँ महंगा रेट पे बिक रहा है। बात तो पूरे देश की हो रही है वीरेंद्र जी, किसी एक क्षेत्र के किसान आंदोलन कहाँ हुआ? तो पूरे देश में आंदोलन कहाँ था? अच्छा। ये तो हरियाणा और पंजाब यूपी के कुछ लोग बैठे थे किसान भाई। अच्छा। हाँ, हरियाणा, पंजाब और यूपी, कृषि, पूरा देश हमारा कृषि प्रधान देश है, इतनी बड़ी किसानी वहाँ होती है, क्या सब लोग किसान यहाँ थे? अच्छा, मेरा कहना मतलब ये है कि करीब करीब 1 साल ये आंदोलन चला जी, इसमें 700-750 जो किसान थे उनकी मौत हुई। जितने भी मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात या और जो भी हैं, ये सारे मौसम किसानों ने झेले, वो हटने का नाम नहीं ले रहे थे।
सारे हथकंडे सरकार ने अपनाए। जब सरकार को लगा कि ये हटने वाले नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि हार का कारण मोदी जी को झुकना पड़ा किसानों के सामने? देखिए, मैं एक और बात आपने पूछी कि सारे हथकंडे सरकार ने कोई हथकंडे नहीं अपनाए। किसान वहाँ आराम से बैठे थे, वहाँ बिजली की सुविधा उनको सरकार की तरफ से थी, साफ सफाई की सुविधा सरकार की तरफ, जो सुविधा उनको वहाँ दे सकती थी सरकार ने प्रोवाइड करी। हेल्थ सुविधा भी वहाँ प्रोवाइड करी। उनके रास्ते में तो कांटे भी बिछाए हैं, वो सुविधा भी सरकार ने दी थी क्या? नहीं, वो बैरिकेड उनको दिल्ली के अंदर प्रवेश, बैरिकेड नहीं, मैं कह रहा हूँ सरिये लगाए थे, रोड जाम करे थे, रोडों को खत्म कर दिया था, खाई खोद दी थी गड्ढों रोड के ऊपर, वो सरकार ने किया था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, कोई भी आंदोलन उसका एक तरीका होता है। आप उस सिस्टम से आंदोलन किए, आप अपनी बात रख सकते हैं, शांतिपूर्ण रख सकते हैं। जिस प्रकार ये आंदोलन चले, इनको रोकने का कई जगह प्रयास किया, आप ठहरिए भाई, लेकिन वो जिस प्रकार बैरिकेड तोड़ते आए, वो पुलिस पे जबरदस्ती करते आए, लेकिन सरकार ने तो कोई फोर्स नहीं। अगर सरकार, मैं आपके माध्यम से, सरकार चाहती तो कभी का वो बल प्रयोग करती, लेकिन सरकार ने कहीं बल प्रयोग नहीं किया। दिल्ली के बॉर्डर बैठे, आराम से बैठे रहिए। जो सुविधा सरकार को फैसिलिटी देनी थी, पानी की, सीवर की, उनको सारी सुविधा सरकार दे रही थी, क्योंकि हमारे ही तो भाई है ये कहीं ना कहीं। बिल्कुल वीरेंद्र जी सही कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिन लोगों की मौत हुई है इस आंदोलन के दौरान, तो ये तो बहुत गलत हुआ है। ये आंदोलन जो 1 साल चला, 1 महीने चलता, 2 महीने चलता, उसके बाद में ख़त्म कर देना चाहिए था। जब किसानों को उनका कहना है कि हमें जो कृषि कानून बनाए हैं हमें नहीं चाहिए, तो कुछ ज़बरदस्ती थोपने की ज़रूरत नहीं थी। और क्योंकि उसके बाद में ही ये सारे नुकसान हुआ है, ये नुकसान नहीं होते अगर जो प्रधानमंत्री जी पहले इसको जो फैसला ले लेते। देखिए, जो कानून केंद्र बनाती है वो बड़ी सोच समझ के उन पर स्टडी करते हैं विषय। और ये सारे कानून, जैसे आपको पहले, इससे पहले दहेज प्रथा का कानून आया, बाल विवाह आया, जो ये कानून बने, ये तो जरूरत होती है, सुधारों की जरूरत होती है। इस प्रकार देश के अंदर सुधारों के लिए कानून बनाए जाते हैं। कृषि में सुधार के लिए हम बार बार इतने दिन से कहते थे कि भाई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, हुड्डा सरकार उसको उसका अध्यक्ष होने के नाते भी दबाए के बैठी रही, कहाँ लागू हुआ? ये तो भाजपा सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा और किसानों के भले के लिए उनके एक कलम से किसानों बोला 6,000 रुपये सम्मान निधि देते हैं, बहुत से फसल बीमा योजना। हुड्डा सरकार ने, मनमोहन सरकार ने किया क्या था किसानों के लिए? कुछ नहीं किया। 2,500 रुपये के चेक देते थे किसानों को। जो बीज है, मैं खुद किसान मोर्चा का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, 50 रुपये बोनस के लिए हम धरने पे बैठे थे, मंडियों में आंदोलन करते थे। आज फसल बोने से पहले एमएसपी के रेट निकल के आते हैं, बढ़ के आते हैं हर बार। जो एक झूठ भ्रम फैलाया गया था, उसको भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने खत्म कर दिया आज, और वो एक ऐतिहासिक निर्णय कर लिया। उसके लिए हम पूरी किसान मोर्चा जिला की टीम उनका वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का मैं बहुत बहुत आभार पूरी टीम की तरफ से करता हूं, जो उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय में, सबका योगदान, सबका सहयोग है। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। चलो ठीक है, वीरेंद्र जी का आपने विचार सुने। हमारे साथ में और भी किसान मोर्चा गुरुग्राम के नेता बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या क्या कहना है। अभी साथ में बैठे हैं मुकेश जेलदार जी, किसान मोर्चा में हैं ये भी, और इनसे इनके विचार जानते हैं, इनको कैसा लग रहा है प्रधानमंत्री जी के ऐलान के बाद में। जेलदार साहब बताइए। गुरु पर्व की और गंगा स्नान की आज सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। देश के प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह जो संबोधन किया और तीनों कानून जो आज उन्होंने बड़ा दिल करके, उनका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। बहुत अच्छा एक सोच बनाई किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए एक बहुत प्रयास किया उन्होंने। जेलदार साहब, वीरेंद्र जी भी बोल रहे थे बड़ा दिल किया, आप भी कह रहे हो बड़ा दिल करने में देर तो नहीं कर दी यार? नहीं, कोई देर नहीं करी। अभी जैसे अभी अध्यक्ष जी बता भी रहे थे, 42 के करीब संगठन थे किसान मोर्चा के, जो करीब जिनसे 11 दौर की बात हुई। और प्रधान अपने किसान ही थे ना सारे। वो कृषि मंत्री जी ने, तोमर जी ने ये कहा भी, अगर हम बात करने के लिए तैयार हैं, क्या पता हमारे से कोई कमी रह गई। मैं बात करने को तैयार है, लेकिन ये कृषि बिल जो वापिस नहीं होंगे, यही कहा था ना? नहीं, ये नहीं। देखो, किसानों के हित के लिए देश के प्रधानमंत्री हमेशा देश के प्रधानमंत्री किसानों के हित के लिए सोचते हैं। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं 2014 से, और कानून सुधारने के लिए कभी उन्होंने मना नहीं किया। कानून बनाते उसमें सुधार करा जाता है, लेकिन हमने बड़ा प्रयास किया, हमारे संगठनों ने बड़ा प्रयास किया। जैसे अब एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, जैसे उसमें बदलाव किया गवर्नमेंट ने। इन्होंने कहा कि जो मंडियों में जाएंगे उनके साथ किसानों के साथ सही नहीं हुआ तो एसडीएम की कोर्ट में सुना जाएगा, एसडीएम
सीएम पैसा ले लेगा और किसानों के हित में नहीं देगा, तो सरकार ने जोड़ दिया, भाई कोर्ट में भी जा सकता है। लेकिन सरकार ने कोर्ट इसलिए नहीं जोड़ा था, अगर भाई कोर्ट को जोड़ देंगे, कोर्ट में 6 महीने साल भर उसका बीत गया तो किसान तो बस उसी में लगा रहेगा। तो एक अच्छा मतलब एक किसानों के हित के बारे में आज देश के प्रधानमंत्री ने एक अच्छा, उन्होंने उनकी एक भावना को सोचा। और किसी चीज़ के लिए थोड़ा समय लग जाता है, आपने भी देखा, जैसे हम अपना घर बनाते बनाते सोचते हैं यार ये कर लें, तो ऐसा प्रदीप जी थोड़ा समय लग चलो, जाता है। बहुत अच्छी बात है जेलदार साहब के आखिरकार प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया किसानों के हित में। अभी और हमारे साथ बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। करमचंद यादव जी, क्या कहना है आपको? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को मोदी जी की तरफ से। मोदी जी ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है ये बहुत सोच समझ के, क्योंकि वे बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सब चीज़ को अपने सोच समझ के ही करते हैं, कभी वो गलत नहीं करते। एक साल में बहुत सोचा जब फैसला लिया, चलो सोच लिया, लेकिन ये चीज़ें समय तो लगता ही है, कोई सही काम करने के लिए उसके लिए समय भी लगता है। चलो, खुश हो आप जो प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया, प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए सोचा, और जो जान अब तक जो गई है वो अब कम से कम जान और नहीं जाएंगी। हाँ। यही कहना चाह रहे हो ना? जी जी। चलो, जो गई वो तो गलत फैसला लिया। ठीक है, ठीक है। गजराज तंवर जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। गजराज तंवर जी, कैसा लग रहा है आपको प्रधानमंत्री जी के पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी के जो आज जो निर्णय लिया है उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। किसानों के हित में जो आज ये निर्णय लिया गया है बहुत अच्छा निर्णय है। जो पहले भी जो कानून आया था वो भी किसानों के हित के अंदर आया था, और आज जो भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आज निर्णय लिया वो भी अच्छा लिया है और सभी किसान इसमें खुश हैं। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं किसान सेल के गुरुग्राम के जो मीडिया प्रभारी हैं, जिला मीडिया प्रभारी, इनको भी कुछ कहना है। सतीश कुमार जी, बताइए क्या कहना आपको? मैं प्रधानमंत्री जी की इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। ये एक अच्छा निर्णय है। और जहाँ तक आप लोगों का प्रश्न है कि जीत किसकी हुई, हार किसकी हुई, मैंने नहीं किया एक प्रश्न अभी आपसे। चलिए ठीक है। तो लेकिन मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि जो कृषि कानून 3 थे वो किसानों के हित में थे। ऐसा कुछ नहीं कि उसमें कानून में कुछ गलत था, और फिर भी उन्होंने निर्णय लिया है तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। वो किसान ही थे ना, ये तो पक्का ना, जो भी आंदोलन कर रहे थे? देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि वो किसान थे या किसान नहीं थे। क्या 26 जनवरी की घटना किसान आंदोलन थी? क्या पंजाब में किसी बीजेपी के विधायक को निर्वस्त्र करके घुमाना क्या कि एक किसान के आंदोलन थी? नहीं, कोई भी कानून हाथ में बिल्कुल किसी को लेने की इजाजत नहीं है देश में। तो मेन चीज ये होता है ना कि कभी कभी होता है कि एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देता है। वो मछली कौन थी? वो जो सामने आए हैं, ऐसा तो है नहीं कि सामने नहीं है, सबको नजर है, मीडिया को पता है। प्रधानमंत्री जी ने जो आज फैसला लिया उससे खुश हैं कुल मिलाकर आप ना? बिल्कुल, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। ठीक है। अभी आप सुन रहे थे यहाँ किसान मोर्चा गुरुग्राम की जो टीम है, यहाँ नेता बैठे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के जो फैसला है उसका स्वागत किया है। एक दूसरे को मिठाई खिला के, फूल मालाएं पहना के स्वागत किया है और खुशियाँ मना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया है। आगे देर आए दुरुस्त आए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया है वो किसानों के हित में लिया है, और इससे कहीं ना कहीं इनको उम्मीद है कि जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो अपने घर लौट आएंगे आज के जो गुरु पर्व के शुभ अवसर पर, और ये आंदोलन बिल्कुल शांत हो जाएगा, और ये जल्द से जल्द जो आज जो ऐलान किया है वो कानून वापस ले लिए जाएंगे। आपको हमारी ये न्यूज़ कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इन नेताओं के विचारों को देश भर में पहुँचाएँ। और हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली हर एक न्यूज़ का नोटिफिकेशन भी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद।